कौन? चमड़ा। चमड़ा? किसी रंगरेज के ढेर से गिर गए हो क्या? भूखे हो क्या? अपने साथियों को पहचानते हो? रुको, मैं किसी को भेजती हूँ, तुम्हें साथियों तक ले जाएगा। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? तखय्युल से आरास्ता सोच है आपकी। है? तेरे ख्याल की खुशबू हकीकत का गुमा ले आई। ये बात तेरी जैसे हवा में कहकशा ले आई। क्या? ये शेर व शायरी? ये पसंद नहीं है मुझे। नहीं नहीं, मैं जूता हूँ, कुछ लाया हूँ। जूता? ओह, मस्जिद से लुढ़कते हुए आए हो क्या? ये होता है जब जमीन की मंजिल पे घर हो। मैंने तो उनसे कहा था दूसरी या तीसरी मंजिल पे घर चाहिए मुझे, पर ना, हर लुढ़कन फुड़कन चली आएगी कटकटाती। लुढ़कन फुड़कन नहीं, चमड़े का जूता हूँ। कल ही वापस आया हूँ रूस से। आज सुबह उठा तो घर में काम हो रहे थे। मेरे हिस्से में ये काम आया कि आपके घर खीर पहुंचा दूं। वाह, खीर लाए हो? लाओ, जूता हो या चप्पल हो प्लास्टिक का, खीर दे। नहीं नहीं, मैं चमड़े का जूता हूँ, ये हूँ मैं। ऐसा तारुफ कौन करवाता है आजकल? चमड़ा कोई नहीं पहनता, इसमें जानवरों की खाल खींचती है ना। किस जमाने के हो? कहाँ से आए हो? क्या आप कॉटन पहनती हैं? तुम्हें इससे क्या? मैं जो पहनूं ना पहनूं? नहीं नहीं, आप जो पहनती हैं अच्छी ही लगती होगी। मैं तो बस ये कह रहा था कि जैसे कॉटन की खाल खिंचती है, इसी तरह चमड़े की। अमल एक ही है, दोनों ही तकलीफ उठाते हैं, मगर दोनों पिसने के बाद ही कारामद होते हैं। वाह। फर्क सिर्फ इतना है कि एक लिबास बनता है और दूसरा जूता। हाँ, मगर समीप दोस्त तो नहीं रहते ना सारी जिंदगी। लिबास तो अगर दुपट्टा फिसल जाए तब जमीन पर जाता है, वरना सारी जिंदगी तारीफें उठाओ और खुशबुओं में नहाओ। किस्मत सी होती है, जूता कौन देखता है? अच्छा, ठीक कह रही है, लेकिन सुनिए, जरा हौसला अफजाई कीजिए, आईना ना दिखाएं। और वैसे भी मैं इब्ने बतूता का जूता हूँ। इब्ने बतूता? वो भी उनका जूता? मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ। जूता और सफाई? मैं कुछ हकीमों को जानती हूँ, तुम्हारी ज़हनी हालत पहचान जाएंगे, इलाज हो जाएगा तुम्हारा। जूता और सफाई, बकरी होकर घास से मोहब्बत, तालाब में रह के मछली से बैर, ये दो मुखालिफ सिफात हैं, साथ नहीं रह सकती। है तो, मगर देखिए, मैंने साथ रखी है, जोड़ के रखा है मेरे दोनों को। अच्छा, ये बताओ, तुम इब्ने बतूता का जूता ही क्यों हुए? लिबास भी हो सकते थे, टोपी भी गहराए जा सकते थे। बात तो सही है, लेकिन लिबास जिस नंबर पर है, उस भाई के अब 2 बच्चे हैं। फिर मैं सोचा जाए तो इब्ने बतूता सीरीज में मेरा मुकाम जूता ही हो सकता था। मैं क्या कहूँ कि आप मुझे असल में रेज़गारी समझ लीजिए या महज इत्तेफाकन आमद। अब्बा ने सबके नाम उनके काम के हिसाब से रखे। जिस भाई से कपड़े धुलवाए उनका नाम रखा मलबूस बतूता। अब्बा मियाँ जूता सबसे आखिर में पहना करते थे, वो मैं लेकर आता था। मेरा नाम पड़ा इब्ने बतूता का जूता। हर काम अब्बा मियाँ तरतीब से क्या करते थे, ऐसे थे मेरे अब्बा। अच्छा, खैर आप ये छोड़िए, आप खीर खाइए। मैं नहीं खाती जूते की खीर। नहीं नहीं, खीर जूते की नहीं, चावलों की है। बाहर रख दो, अब्बा और भाई आएंगे तो वो खा लेंगे। ठीक है, मगर जूता ही तो हूँ, सियासतदान तो नहीं। हर बात पर मुझे मार क्यों पड़ती है? सुनिए, ये बताइए, आप चावल नहीं खाती
दूध नहीं पीती या शीनी से बैर है आपको? ये क्या और फॉल सवालात हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा था, असल में मैं रूस में रिसर्चर हूँ। ख़वातीन की वो खुराक जो उनको हसीन और जमील रखे, वो मेरा टॉपिक है रिसर्च का। तो अपनी रिसर्च रूसी औरतों पर करो, यहाँ सब हसीन और जमील हैं। वो तो देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन सुनिए, मैंने सुना है कि दुनिया की हसीन औरतें तो औकाफ की होती हैं। और सबसे अच्छी खीर भाई मियां हलवाई की, ले जाओ अपनी खीर। नहीं नहीं, वाईफाई डिस्कनेक्ट कट। अब हमें तो वाच मैंने नाम जूता और बातें हवल्लक बादशाहों वाली। हवल्लक बादशाह? आपने देखा है कभी? मैं क्यों देखूं? मैं इतने बदूता से बात नहीं रखती। परिंदा परिंदा का जूता। देखिए, मुझे लग रहा है ये नाम आप मुझे प्यार से दे रही हैं। अगर ऐसा है तो खीर की तारीफ समझकर कबूल कर लो। भाई तुमसे एक बात कही जाए और तुम कड़ियां मिलाते अंदर ही चले आते हो। अंदर कब आया हूँ? अभी तो सोच सिर्फ बावर्ची खाने तक पहुंची है। क्या? क्यों पहुंची सोच वहां तक? आप कहाँ तक आने की इजाजत दे रही हैं? ले जाओ अपनी सोचों को बाहर, ऐसे कहीं नहीं घुस जाते बेवक की भूख की तरह जो कहीं भी लग जाए। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे मेरी सोच सिर्फ बावर्ची खाने तक पहुंची थी, ताकि मैं खीर के बर्तन धोकर रख दूं, खानसामा ही खुश हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि अपनी रिसर्च तुम से खगोल के क्या खाने से बाल चमकदार हो जाते हैं? अरे छोड़िए, आप क्या करेंगी चमकदार बालों का? मेरा मतलब है कि जब बाद में इतनी चमक है तो केसियों में भी होगी। हाँ, मगर बस के साबित हुआ कि तुम साइंसी रिसर्चर तो नहीं हो, वरना इतना तो मैं भी जानती हूँ, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अच्छे बाल वाले, चमकदार बाल वाले की चमकदार आवाज भी हो सकती है। ये तो नजर डाल के पता चलता है। बेशक। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे आगे भी खीर पहुँचानी है। जाओ। बहुत अच्छा।